मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णों के बारे में, वर्ण के प्रकार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। शब्द की परिभाषा इस प्रकार है: एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को, किसको? सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब एक या एक से अधिक वर्णों का जो सार्थक ध्वनि समूह होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, रोटी का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन मैंने बोला बोटी, बोटी का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। चाय, वाई, चाय वाई, खाना वाना। अब देखना, ये जो शब्द है रोटी वोटी चाय वाय खाना वाना, इसमें से देखना रोटी का अर्थ निकल रहा है। रोटी का नाम लेते ही आपके सामने रोटी की एक चित्र बन जाता है। चाय का नाम लेते ही चाय का एक चित्र बन जाता है। खाने का नाम लेते ही खाने का एक चित्र बन जाता है। लेकिन बोटी का नाम लेते ही कोई चित्र बनता है? नहीं। वाई का नाम लेते ही कोई चित्र बनता है? नहीं। वाना का नाम लेते ही कोई चित्र बनता है? नहीं। मतलब ऐसे वर्णों का समूह है जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन ये क्या है? शब्द निरर्थक है, इसलिए इनको सार्थक शब्द नहीं कहेंगे। सार्थक शब्द नहीं कहेंगे। ये कौन से शब्द है? निरर्थक शब्द। इनको क्या कहेंगे? सार्थक शब्द, क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इनको ही शब्द कहेंगे, इनको नहीं कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं शब्द के प्रकार। शब्द 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब देखो, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द तत् धन सम से बना है और जिसका अर्थ होता है, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। मतलब उसी भाषा के समान क्या होते हैं? जो शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा में हूबहू प्रयुक्त किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं मूल भाषा के शब्द। और हमारी मूल भाषा कौन सी थी? संस्कृत। तो मूल भाषा के शब्द हूबहू जब हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उष्ट्र, उष्ट्र जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊंट। अट्टालिका, कर्ण कान, चंद्र चांद, अग्नि आग, आम्र आम, गर्दभ गधा, क्षेत्र। अब देखो, ये सारे जो शब्द है जो हम हिंदी भाषा में बोलते हैं और लिखते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, तो ये किस भाषा के शब्द है? संस्कृत भाषा के शब्द है और हिंदी भाषा में हूबहू प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। अब उसके बाद में आता है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन कर दिया गया है। क्या हो गया? रूप परिवर्तन कर दिया गया है। अब देखो, अट्टालिका, नहीं समझ में आया? अट्टालिका मतलब जिसे हम लोग अटारी भी बोलते हैं। अटारी मीन्स होता है जो हमारी दूसरी मंजिल पर पहला बनाया गया जो कमरा होता है उसे क्या कहते हैं? अटारी कहते हैं।
उसी को संस्कृत भाषा में क्या कहते थे? अट्टालिका। और उसी को हिंदी भाषा में क्या हो गया? इसका रूप परिवर्तन हो गया, अटारी हो गया। उष्ट जिसे हम क्या कहते हैं? ऊंट। कान को हम, जो कर्ण है उसको हम क्या कहने लगे? कान, क्योंकि हमारे मुख को भी सुख होता है अर्थात सुविधा मिलती है। चंद्र को हम हिंदी भाषा में कहने लगे चांद, अग्नि को कहने लगे आग, और आम्र को कहने लगे आम। मतलब ये क्या है, जो संस्कृत भाषा के जो शब्द थे उनका जब हिंदी भाषा में हम लोग क्या कर देते हैं? थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके प्रयोग में लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। उसके बाद में आता है देशज शब्द। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो क्या कर दिए जाते हैं? जनता द्वारा अपनी सुविधा अनुसार गढ़ दिए जाते हैं, अर्थात अपनी सुविधा अनुसार उन्हें क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ऊट पटांग, यानी कि जो ऐसे ही बातें करता है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, उसे मारवाड़ी में अपनी भाषा में क्या कहते हैं? ऊट पटांग। ऊधम, जो बच्चा शैतानी करता है उसे क्या कहते हैं? ऊधम करना।